हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है 12:15 बजे से। मॉर्निंग के घर के सारे जितने भी रूटीन के काम होते हैं सब हो गए हैं। तो कल गुड्डू के बर्थडे में राजेश हमें आ गए थे लेने के लिए, क्योंकि बहुत लेट हो गया था, 8:30 हो गया था, क्योंकि हस्बैंड वहीं से ऑफिस से ही हॉस्पिटल चले गए थे, क्योंकि जो मेरी देवरानी का जो बड़ा वाला लड़का है ना, उसकी हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर डॉक्टर ने उसे एडमिट ही कर लिया, तो वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है और आज शायद उसे डिस्चार्ज कर देंगे, क्योंकि ना एक्चुअली उसकी तबीयत ख़राब थी और उसे फीवर आ रखा था। तो मतलब उन्होंने ना नहला भी दिया उसे। फिर नहलाने के बाद धूप में भी नहीं लेके गए। बच्चा ना अंदर ही अंदर, आजकल ऐसा मौसम हो रहा है ना कि अंदर ठंडा हो रहा है और बाहर बहुत ही इतनी ज़्यादा चटक धूप आ रखी है, जैसे कि गर्मियों की धूप होती है। तो उसी बीच में ना एक तो उसकी तबीयत वैसी ही ख़राब हो रखी थी, तो फिर ज़्यादा ही हो गया। लेकिन अभी ठीक है। कल जब उसे ड्रिप चढ़ी उसके बाद से वो थोड़ा मतलब ठीक हो गया, अभी तो अच्छे से बातचीत कर रहा है। तो राजेश मॉर्निंग में उसके लिए खाना लेकर गए थे, मम्मी वहीं है। और अभी देवरानी फिर से चली गई हॉस्पिटल, क्योंकि ना कोई कितना भी रहे, बच्चा ना अपनी माँ के बगैर नहीं रह पाता है। और उसका मतलब देवरानी का छोटा सा बेबी भी है ना, तो फिर भी उसे जाना पड़ा, तो वो चली गई है हॉस्पिटल। अभी पापा है घर में, तो मैं तो हूँ घर में, तो मैं लंच प्रिपेयर करूँगी, तो पापा हम लोग सब लोग खा लेंगे साथ। मॉर्निंग के तो जितने भी रूटीन के काम वो तो हो गए हैं फ्रेंड्स मेरे, लेकिन ना मुझे वॉश करने हैं। और यहाँ पे इवन देखो, मैं सोची कि थोड़े टाइम बैठ जाती हूँ बेड पे, लेकिन बेड पे बिल्कुल भी बैठने की जगह नहीं रहती है। पूरा खिलौना वो फैला के रखता है। खैर वो साफ भी खुद ही कर देता है, कभी कभी करता है, कभी कभी उसका मूड आता है जैसे भी। तो अभी उसका खेल के वो बेड में कह रहा है कि मम्मा क्लीन कर दो। तो मैं यूएन को आदत लगाती हूँ कि जो तुम सामान फैलाते हो ना, तो वो अपनी जगह पे रखना सीखो। तो ना ये सारी चीज़ें ना बच्चों को अभी से आदत लगानी पड़ेगी। तो बच्चे का मन होता है, कभी बोलती हूँ तो वो कर लेता है, कभी बोलती हूँ तो वो जिद खाता है कि नहीं मैं नहीं करूँगा। तो बस वहाँ उसे देखिए थोड़ा थोड़ा जो सामान है अपना वो जगह पर रख रहा है। मैं उसको बता भी रही हूँ कौन सी सामान कहाँ पे रखना है। तो अभी मैं सोची थी कि चलो जाने दो, मैं कपड़े वॉश ही कर देती हूँ, क्योंकि ना आज मुझे ना प्रॉपर डिनर कह रही हूँ, प्रॉपर लंच भी मुझे प्रिपेयर करना था। लेकिन वही है ना, हॉस्पिटल में जब बच्चा एडमिट होता है तो पापा का ना खाना खाने का भी मन नहीं कर रहा था, तो वो नहीं बोल रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं खिचड़ी ही बना देती हूँ, कपड़े भी बहुत सारे वॉश करने हैं, तो खिचड़ी बना दूंगी तो वो जल्दी से पक जाएगी। 2 सीटी में ही खिचड़ी पक जाती है। तो इसलिए मैं आज कपड़े वॉश ही नहीं करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने ना लगा दिया, मशीन लगा दिया। मैंने कहा कि चलो टाइम तो हो गया है, ओवर हो गया है, लेकिन आजकल क्या होती है ना, कड़क धूप है तो सूख जाते हैं कपड़े। अगर हम 1 बजे भी धोते हैं तो कपड़े सूख जाते हैं। विंटर में खैर ऐसा होता है कि कपड़े जल्दी धोने पड़ते हैं। तो जैसे मैंने मशीन लगाई थी तो पानी ख़त्म हो गया था और मैं टंकी में देख रही थी पानी है कि नहीं है। तो आधे कपड़े धुल चुके हैं और अभी आधे कपड़े वॉशिंग मशीन में लगे हुए हैं। तो देखिए इतनी चटक धूप आ रखी है ना फ्रेंड्स, आजकल बहुत ही ज़्यादा तेज़ धूप आने लग गई है। होली तक तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाएगा। और पापा यहाँ बैठे हैं, अकेले हैं, क्योंकि मम्मी सब लोग हॉस्पिटल में ही हैं। तो इसकी वजह से कुछ काम नहीं रहता है ना फ्रेंड्स। जो हमारा बुढ़ापा आता है ना, वो काटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि देखिए जब हम लोग यंग होते हैं और जब घर परिवार में जब बच्चे छोटे होते हैं, इतना सारा हमारे पास काम हो जाता है ना कि काम की कमी नहीं रहती कि दिन कब निकल जाता है। मेरा दिन देखिए फ्रेंड्स, सुबह कब होती है शाम कब होती है पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब हमारे पास कुछ काम करने के लिए नहीं रहता है ना, तो वो टाइम निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सब कपड़े तो खैर सारे धुल गए थे और बहुत दिन हो गए थे मैंने ना मसालादानी साफ़ नहीं किया था। पहले तो सोचा था मैं कटोरियाँ नहीं साफ़ करूँ, फिर लेकिन बाद में मैंने कटोरियाँ भी साफ़ कर दी और जितना भी थोड़ा बहुत मसाला बचा था वो मैंने इसमें रख दिया है। और गर्मियों में धूप अच्छी आ जाती है, इसलिए बाहर मैं बर्तन अंदर ही सुखा देती हूँ। तो इस बीच आ गई थी फ्रेंड, शॉप में गई थी, उसके बाद ये स्कूटी में आए दिन कुछ ना कुछ फ्रेंड्स प्रॉब्लम होती ही रहती है। आज इसका पता नहीं वो स्टार्ट करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी,
तो वही मैं यहाँ पे दिखाने आई हूँ। वो तो खैर अच्छा है कि हमारे यहाँ पे ये पास में ही है, तो मैं आ जाती हूँ, क्योंकि बिना स्कूटी के ना फ्रेंड्स मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्कूटी से ऐसा क्या होता है, मेरा ना टाइम बच जाता है कि फटाफट से सारा सामान लेकर आ जाती हूँ। तो इसलिए पहले तो मैंने स्कूटी नहीं सीखी थी, स्कूटी सीख के मुझे अभी 1 ही साल हुआ है। अभी टाइम हो रहा है 5 बजने में 5 मिनट है। शॉप से मैं आ गई हूँ सब्जियाँ लेके, और वहीं से मैं स्कूटी भी दिखाने चली गई थी, क्योंकि स्कूटी में आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रही है फ्रेंड्स। एक्चुअली ये स्कूटी ना बहुत पुरानी है, ये स्कूटी मेरी शादी से भी पहले की है। ये 2011 मई में ये स्कूटी निकाली थी मेरे हस्बैंड ने। तो अब कितना टाइम हो गया फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड बहुत ही केयरफुली चलाते थे, इसका बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते थे, तब जाके इतनी स्कूटी चल रही है। तो अब तो कुछ ना कुछ 15-20 दिन में कुछ ना कुछ दिक्कत आ ही रही है इसमें। तो अभी ये सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो मैं इसकी बैटरी दिखा कर आई हूँ। तो बस वही है, वहीं से मैं शॉप से दुकान से सारा सामान भी लेकर आ गई, और ये कटहल लेकर आई हूँ मैं। तो कटहल को तो मैंने कट करके रख दिया है, साथ ही साथ कल संडे है तो सब्जियाँ फ्रेश नहीं आती हैं, तो इसके बाद जैसे मैंने अदरक है, भिंडी है, और ये बैगन है, और यूवेन के लिए अनार लेकर आ गई हूँ मैं। किचन में ना फ्रेंड्स बहुत धूप आ रही है, बात करने नहीं होता है। और मेन चीज़ मैं यूवेन के लिए लेके आई हूँ ये क्ले, इसे कहते हैं सुपर क्ले। एक्चुअली फ्रेंड्स हमारे टाइम पे तो आता था क्ले, आता था वो मिट्टी जैसा, और उसकी इतनी गंदी स्मेल आती थी ना, और मुझे पता नहीं था कि इस तरीके के भी क्ले आते हैं। क्योंकि जब बच्चा हमारे स्कूल जाने वाला होता है, तभी हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है कि मार्केट में बच्चों के लिए अब क्या क्या नई नई चीज़ें आ गई है। एक्चुअली कल ना रोहित गुड्डू को गिफ्ट में ये लेकर आया था, तो युवन ने देखा और उसने ना मतलब फिर सब कुछ छोड़ दिया, केक तक छोड़ दिया, और इसी के पीछे लगा रहा। आपने मेरे ब्लॉग में भी देखा होगा, वो उसी में लगा था। तो वो बहुत रो रहा था कि मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए। और इससे ना वो बहुत बहुत क्रिएटिव चीज़ कुछ कुछ बना रहा है वो। तो मैंने कहा कि चलो उसके लिए लेकर आ जाती हूँ। और अच्छा हुआ फ्रेंड्स मुझे यहाँ ये लोकल में ही मिल गया, नहीं तो मुझे इसके लिए और दूर जाना पड़ता। तो अभी उसके लिए लेके आई हूँ। वो ट्यूशन गया था, उससे पहले ही कह के गया है वो कि मम्मा मेरे लिए ये लेकर आना। और सच में फ्रेंड्स अगर नहीं लेकर मुझे ये नहीं मिलता ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा रोता, बहुत ही मतलब मुझे खाना तक नहीं बनाने देता वो, इतना मतलब फिर बहुत ही परेशान कर देता है। तो थैंक गॉड ये मुझे यहीं पे मिल गया, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अभी टाइम है, अभी आधा घंटा बाकी है। तो आज तो उसके लिए क्ले लाई हूँ, तो वो अपना खेलने में बिजी रहेगा। तो मैं सोच रही हूँ ना थोड़ा सा ना बैठ जाती हूँ, क्योंकि फिर यूएन आ जाता है, फिर उसके बाद उसके पीछे लगे रहो, खाना बनाते रहो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए मैंने कटहल कट करके रख दिया, सब्जी अभी वैसी रखी है। तो अभी मैं थोड़े टाइम बैठती हूँ और आराम करती हूँ। थोड़ा बहुत कपड़े भी बहुत सारे रखे फोल्ड करने के लिए, काम इतने हो जाते हैं ना फ्रेंड्स। जबकि यूएन और मैं, छोटी फैमिली है हमारी, लेकिन फिर भी इतने काम हो जाते हैं। तो चले अभी मैं सारा काम छोड़ के थोड़े टाइम में आराम से रिलैक्स होके थोड़ा सा अपना बैठती हूँ। कुछ ऐसे है नहीं, थोड़ा सा आराम से रिलैक्स से शांत मन करके बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स डिनर मेरा प्रिपेयर हो गया है, और मसाले मैंने ऐसे ही डाल दिए थे। बाद में मैंने सोचा सारा डिनर बन जाएगा, उसके बाद मसाला दानी में सारा मसाला डालूंगी मैं। और कटहल की सब्ज़ी की रेसिपी शेयर नहीं की, क्योंकि अभी मैंने कुछ दिनों पहले ही कटहल की सब्ज़ी बनाई थी, तो रेसिपी प्रॉपर आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो चलिए अभी सारा काम हो गया है, इवनिंग का तो सारा काम हो गया है। और यूएन अपना यहाँ पर इस क्ले के साथ ही खेलने में बिजी हो रखा, आज इसने चिज्जी भी नहीं मांगी। तो चलिए व्लॉग एंड कर देते हैं। होपफुली आपको पसंद आया होगा। वीडियो को ज़रूर अपना प्यार देना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब